हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेज देखने वाले हैं कि उसके आंसर्स कुछ है कैसे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज आप लोग वैसे सॉल्व तो नहीं करते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो बना लेनी चाहिए। अगर आप लोग को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सरसाइजेस दी कितनी हुई है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो ये तो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, तो नॉन रिन्यूएबल हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। इसका आंसर रिप्लेनिशेबल नहीं होगा, ह्यूमन मेड नहीं होगा, तो अबायोटिक होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो ये हमने चैप्टर में ही पढ़ा था, ओवर इरिगेशन। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस। इसका आंसर है उत्तराखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड। ये हमें पता है महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन आंसर्स के भी मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ। बाय द वे आप लोग इसे खुद से ही ट्राई करिएगा आंसर्स इसके लिखने के लिए। इसके पहले हमें दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इन क्वेश्चंस के हमें 30 वर्ड्स में आंसर देने हैं। एंड उसके बाद हमें दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स, यानी कि दो क्वेश्चन जो हमें ये दिए हुए हैं इनका हमें 120 वर्ड्स में आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। इसका आंसर हम लिखेंगे ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। कॉटन इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल। तो इसमें एलुवियल सॉइल होती है, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड दिस सॉइल इज फाउंड इन नदर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री। कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय इलाके जो होते हैं। एंड देन इन दिस सॉइल लार्ज अमाउंट ऑफ रोटन थ्रोट, जिसे कि हम लोग ह्यूमस कहते हैं, ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर फॉर्म्ड। द लाइम फ्रैक्शन इज ऑल्सो फाउंड इन एलुवियल सॉइल। यहाँ पे और दिया हुआ है कि एलुवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं एंड द एरिया मेड ऑफ न्यू एलुवियल को खादर कहते हैं एंड ओल्ड एलुवियल को भांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट का दिया हुआ है वो है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोशन इन द अंडर फॉरेस्ट हिली एरियाज। तो ऐसे तो कई सारे रीजंस हैं, तो हम लोग को वैसे कि बेसिकली हम लोग कुछ वर्ड्स के अकॉर्डिंगली याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर फार्मिंग वर्क, तो इन 3 वर्ड से भी हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है फार्मिंग इन हिली एरियाज, बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात की गई है। सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फार्मिंग इन हिली एरियाज, लार्ज फार्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, ग्रास स्ट्रिप्स आर ग्रोन इन बिटवीन क्रॉप्स, दे वीकन द फोर्स जनरेटेड बाय द विंड बाय रनिंग द स्लोप्स फ्लो पैरेलल टू कॉन्टूर लाइन्स ऑन माउंटेन स्लोप्स। आफ्टर दैट 2 पॉइंट्स और लिख सकते हैं, लाइक कैस काउंटर प्लकिंग भी कर सकते हैं, और टेरेस एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे मेथड प्रोवाइड किया गया है। फिर आ जाते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, जिन्हें हमें 120 वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार, चलो कोई नहीं, अब लिखना तो पड़ेगा। एग्जाम में वैसे भी लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट एंड नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 to 1961। हाँ, ये तो काफ़ी बड़ी दिक्कत है कि आखिर फॉरेस्ट लैंड बढ़ा क्यों नहीं, उतना ही क्यों है। ये आंसर पढ़ेंगे, तो ये आंसर मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, आप लोग लाइन बाय लाइन इसे रीड कर लेना। एंड इसका ये पॉइंट यहाँ पे आके एंड होता है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। सो दिस इज द आंसर। एंड
दैट्स ऑल। सो ये एक्सरसाइजेज सारी ख़त्म होती है। अगर आप लोग को वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहिए सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।